दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गरुड़ जी यानी घंटी के बारे में। सभी के घरों में घंटी होती है, पर किस प्रकार की घंटी हमें हमारे घर में रखनी चाहिए उसी विषय पे बात करते हैं। अमूमन प्रचलन में बहुत सारे तरह तरह की घंटी होती है। किसी पे गणेश जी बने होते हैं, किसी पे कुछ, पर मुख्य जो घंटियां होती है जो हमारे घरों में होने चाहिए वो दो प्रकार की हो सकती है। पहली तो है कि गरुड़ घंटी, जिसके ऊपर गरुड़ जी बने हुए होते हैं। दूसरे नंदी जी, जिसके ऊपर भगवान जो शिव के नंदी है उनका वो बने हुए होते हैं। तो ये दो ही घंटी हमारे घर में होने चाहिए जब भी हम पूजा करते हैं। तो आज इसी विषय पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि जब भी हम पूजा करते हैं तो घंटी बजाना जरूरी होता है, क्योंकि वो ध्वनि होती है। पर क्यों बजाना चाहिए उस विषय पे बात करते हैं। क्योंकि इसके नियम भी है कि रात को संध्या के बाद यानी 8 बजे के बाद आप घंटी नहीं बजा सकते। उसमें होता क्या है कि यदि आप मंदिर की बात अलग है कि मंदिर की बात करते हैं कि वहां पे तो देखिए वो सिद्ध पीठ होता है, तो वहां पे आप कभी भी 24 घंटे अलाउड होती है कोई भी चीज करना। और ऐसे में हम घंटी की बात करते हैं तो होता क्या है जिनकी भी हम पूजा कर रहे हैं गरुड़ जी उनको वो साम वेद मतलब वो उनको गा के सुना रहे, चाहे वेद हमें आता हो या नहीं आता, पर गरुड़ जी तो गा रहे हैं ना। वैसे ही ठीक नंदी भगवान भी गा रहे हैं। तो इसमें यही होता है कि जब भी हम ध्वनि जिसको हम बोलते हैं वही ध्वनि हमारे इष्ट आराध्य को गरुड़ जी या नंदी सुना रहे हैं। ये दो मुख्य घंटी हो गई। इसके बाद जो तीसरी घंटी आती है वो सिंह घंटी होती है। ये देखने को नहीं मिलता, रेयर ऑफ द रेयर ही मिलती है। ये वहीं प्रयोग किया जाती है जहां पर बोल सकते हो जो परंपरागत रूप से कहीं पे प्रयोग किया जा रहा है उस घंटी का, वो वहीं मिलती है। और सभी का इसका प्रयोग अलाउड भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रृंगी की जो ध्वनि होती है भगवान महादेव को बहुत प्रिय होती है। अघोर स्वरूप में श्रृंगी को ही बजाया जाता है जब भी अघोर पूजा की जाती है। कहते हैं कि श्रृंगी की जब बजाया जाता है श्रृंगी को, तो डाकिनी, मसानी, प्रेत, पिशाच, जितने भी उपदेव कैटेगरी के जो देवता होते हैं वो सभी शक्तियां तुरंत आ जाती है, पर घंटी की आवाज सुनकर वो भाग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी तंत्र की हम बात करते हैं और रात्रि पूजा की बात करते हैं, खासकर तारा पूजा की बात करते हैं, रात की पूजा जिसको हम बोलते हैं, उसमें घंटा नहीं बजाया जाता, अलाउड ही नहीं होता। कुछ कुछ जो ओरिजिनल तांत्रिक रहते हैं वो तो घंटी का स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो घंटी बजाना बहुत जरूरी होती है कि इससे नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो एनर्जी होती है वो भाग जाती है। इसलिए सुबह और शाम को दोनों समय आप जब भी पूजा करते हैं और सही घंटी का ही चुनाव करिएगा। ऐसे नहीं कि किसी पे कुछ भी बन रहा है तो कुछ भी उठा लाइए। सिर्फ आपको गरुड़ जी देखना है और नंदी भगवान देखना है, दोनों का ही देखना है। और उसको रात को 8 बजे के बाद नहीं बजाना चाहिए यदि हम गृहस्थ में है तो। और हम शंख की बात करते हैं कि शंख की जो ध्वनि होती है वो भी हर देवता के लिए अलग अलग निकाली जाती है, जिसमें आरंभ अलग होता है, मध्य अलग होता है और अंत अलग प्रकार से किया जाता है। वो आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र के अनुसार कैसे बजाया जाता है, ठीक वैसे ही आप बजा सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र के साथ ये ध्वनि बदलती जाती है हर देवी देवताओं के अनुसार। इसलिए ना घंटी टूटी फूटी होनी चाहिए, ना शंख टूटा फूटा होना चाहिए, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।